हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक स्पेशल रेसिपी के साथ। जी हाँ, जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस समय आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और आपके हर दुख दर्द को दूर करने के लिए, दुख दर्द से मतलब है जोड़ों का दर्द, सिर का दर्द, किसी भी दर्द को दूर करने के लिए आज हम बना रहे हैं स्पेशल लड्डू। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा घी। जी हाँ, ये शुद्ध गाय का घी है। तो मैंने यहाँ पे एक कड़छी घी ले लिया है और उसमें मैंने एक कटोरी बादाम डाल दिया। इसे हमें बिल्कुल मध्यम आंच पे रोस्ट करने हैं और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जैसे ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाए ना, इस तरह से ही क्रैक होने चाहिए। तो इसे लगातार हमें मध्यम आंच पे चलाते रहना है और इस स्टेज तक हमें इस तरह से इसे भूनना है जब तक ये क्रैक नहीं हो जाते। अब मैंने सारे बादाम अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, भून लिए हैं और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। और घी हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे, मतलब जैसे जैसे हम ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करेंगे उतना उतना ही हम घी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा घी बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। अब जो घी बचा है इसी घी में हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बीज लिए हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज हैं और कद्दू के बीज हैं। इन सभी को भी हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। इसी के साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से भून जाए। घी में भूनने का एक मकसद ये है कि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। आप अगर ये लड्डुओं को 3-4 महीने बाहर रखेंगे तब भी इनका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक कटोरी खसखस ले ली है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर तो देती है, लेकिन ये दिमाग के लिए बहुत ही जादुई काम करती है। यानी अगर आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उनको मेहनत लगती है पढ़ने में, तो ये उनके बुद्धि को शार्पन करता है। तो चलिए, अब थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लिया, अब इन्हें निकाल देते हैं। थोड़ा सा घी मैंने और ले लिया है। अब मैंने एक कटोरी इसमें डाल दिए हैं काजू। अब इन्हें भी हम थोड़ा सा गुलाबी रंग आने तक भून लेंगे, लेकिन भूनने का काम हमें बिल्कुल मध्यम आंच तक ही करना है। अगर आप आंच बढ़ा देंगे तो ये अंदर से जो इनका फ्लेवर निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा, अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएंगे, कुरकुरे नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे इसमें गुलाबी रंग आ गया है, तो इस तरह से ही इस स्टेज तक हमें इसे भूनना है। तो अब ये भी हो चुके हैं, इन्हें भी मैं एक उसी बादाम वाली प्लेट में निकाल देती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ऐसे ही करके भूनेंगे और जितना जितना घी हमें लगेगा उतना ही डालेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर घी जो है वो रंग बदल देता है अपना, फिर हम किसी और इन रेसिपी में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए जितना ज़रूरत के हिसाब से चाहिए उतना ही हम लेते जाएंगे। तो बादाम को भी रोस्ट करके मैं अलग कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसे दूसरों तक शेयर नहीं करेंगे तब तक जो है उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी मेरी वीडियो की। तो आप प्लीज़ मुझे इनकरेज करने के लिए ये ज़रूर करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वापस आते हैं अपनी रेसिपी पे। तो यहाँ पे मैंने उसी घी में थोड़े से अखरोट को भी भून लिया है। ये दिमाग के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं और इनको जो अपने टेस्ट के अनुसार अगर अखरोट कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब थोड़ा सा मैं घी और डाल देती हूँ। अब यहाँ पे हम भून लेंगे गोंद को। जी हाँ, ये गोंद है, गोंद कतीरा नहीं है। गोंद कतीरा जो है
गर्मियों में खाया जाता है और ये गोंद है जो बॉडी को गर्म रखती है। आपके कमर दर्द में, जोड़ों के दर्द में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इन्हें ज़रूर ऐड करें लड्डुओं में। और जो ये लड्डू मैं बना रही हूँ, इन्हें सुबह खाली पेट अगर आप एक लड्डू खा लेंगे तो ये आपको बहुत ही एनर्जेटिक रखेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और सर्दियों में तो जैसे हमें अपनी बॉडी को गर्म रखना होता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इन्हें लड्डुओं को बनाने का और इन्जॉय करने का। और ये गोंद जो है हमें बिल्कुल मध्यम आंच पे भूननी है, क्योंकि अगर आप इसे तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये फटाफट से फूल जाएंगे, लेकिन फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नारियल कद्दूकस किया है, ये सूखा गोला होता है वो है ये, और इसे बिना घी के हमें इस तरह से रोस्ट करना है। तो मैंने उसे भी निकाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा घी लूँगी, मतलब कि यहाँ पे कम से कम मैंने 1 कटोरी घी लिया है। तो जितना मैंने कटोरी घी लिया है उसका डबल मैंने यहाँ पे इसको गरम करेंगे पहले, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। तो थोड़ा सा पहले घी को गरम होने देंगे, हल्का सा मेल्ट हो जाए। तो 2 कटोरी यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ और इसे भी हमें मध्यम आंच पे भूनना है। ये काम थोड़ा पेशेंस का है, आंच को बिल्कुल भी तेज़ ना करें, इसको आराम से मध्यम आंच पे हमें भूनते जाना है। तो जैसे जैसे ये अपना रंग बदलेगा और इसमें से खुशबू आना भी शुरू होगी। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। घी डालने का मकसद ये भी है कि ये आपके लड्डुओं को थोड़ी सी उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। और सर्दियों के समय में तो इतना घी हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी देखी अपने ड्राई फ्रूट की, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटा और भी यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि जब लड्डू बन रहे हैं तो अच्छी खासी क्वांटिटी में एक बार बना के रख दिए जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैं इसे भून रही हूँ घी के साथ, और जैसे जैसे ये भूनेगा इसकी पूरी महक जो है रसोई में फैल जाती है। और इसके अलावा इसकी जो जैसे जैसे रंग बदलेगा तो ये इंडिकेशन है कि आपका आटा जो है वो भुन रहा है। देखिए अब थोड़ा थोड़ा घी छूट गया है और हमारा जो मिक्सचर है आटे का वो भी थोड़ा सा पतला हो गया है। अभी इसे हम थोड़ा और भूनेंगे, और साइड बाय साइड में और भी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किशमिश भूनना रह गई थी, तो मैंने एक छोटा सा फ्राइंग पैन लेके उसमें घी में डाल के किशमिश को भून लिया है। किशमिश को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसे हमें थोड़ा सा फूलने तक ही भूनना है। तो ये भी यहाँ पे 2-4 सेकंड में अच्छे से भुन जाएंगी, फिर हम इन्हें निकाल देंगे। तो देखिए ये फूलना शुरू हो गई हैं। इन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसीलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे। और जैसे ही फूलना स्टार्ट करे हम इसे भी निकाल के रख देंगे। अगर आपको किशमिश पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जब सारी चीज़ें लड्डुओं में आप डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने थोड़ा सा घी और ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी मखाने। जी हाँ, मखाने फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, आपके कमर दर्द में बहुत आराम देता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 छोटी कटोरी मखाने ले लिए हैं और इसे भी हम मध्यम आंच पे भून लेंगे। ये एक बार को आपको ऐसे लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन जब आप एक बार ये लड्डू बना के रख देंगे तो आपकी 2-2.5 महीने की सर्दियों की छुट्टी, यानी एक बार बना के आप इसे 3-4 महीने इंजॉय कर सकते हैं, जो क्वांटिटी मैंने बनाई है। एक लड्डू से ज़्यादा आपको खाना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आटा अच्छे से भुन गया, इसका कलर चेंज हो गया है। तो मैं इसे एक बड़े परात में निकाल देती हूँ
मुझे इसे 2 शिफ्ट में बनाना पड़ेगा। मतलब कि अभी तो मैंने इसे तुरंत ही इसमें निकाल दिया ताकि ये और कलर चेंज ना करे। फिर वापस थोड़ा ठंडा होने पर मैं आधा कढ़ाई में ऐड कर दूँगी, आधा परात में। यहाँ पे मैंने कुछ अंजीर लिए हैं और कुछ लिए हैं ये मैंने खजूर। तो इनको हम इनकी गुठलियाँ निकाल देंगे और इसे मिक्सर जार में हम थोड़ा सा पल्स मोड पे चलाते हुए पीस लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से कुछ हो जाएगा और ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है लड्डुओं में। इन्हें आप ज़रूर ऐड करें। अब मैं इसे इस प्लेट में निकाल देती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से ये दरदरा हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भी ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं। तो इन्हें भी हम पल्स मोड पे ही ग्राइंड करेंगे। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप बिल्कुल इनको फाइन पेस्ट बना सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा दरदरा पीस के रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, क्योंकि जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही मतलब खाने में टेस्टी लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, गुलाबी रंग आ गया है इनमें और ये कुरकुरे बिल्कुल हो चुके हैं। मैं आपको दबा के तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर आ जाना चाहिए। इस स्टेज तक हम इसे भूनेंगे। तो इसे भी मैं जार में डाल देती हूँ और इसे पीस देती हूँ। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है और ये इस तरह से कुछ फाइन पाउडर बन गया है। अब हमें क्या करना है, बस सारी चीज़ों को इस तरह से एक बार भून के इकट्ठा करना है। तो जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे उसी में मैंने ये मखाने का जो पेस्ट हमारा जो ग्राइंड किया था वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये पाउडर सा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नारियल का बुरादा है आप इसे चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। मैं यहाँ इसे मिक्सी में पीस के ले रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से नारियल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जब मैं इसे पीस लूँगी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा और इसके बेनिफिट्स भी उन्हें ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है और इसे भी मैं उसी परात में उसी प्लेट में डाल दूँगी। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं अपने गोंद। देखिए मैं इसे दबा के दिखा रही हूँ, अच्छे से इस तरह से क्रश हो रहे हैं, अंदर तक बिल्कुल रेडी हैं ये। अगर आप इसे सिम आंच पे नहीं करेंगे, तेज पे भूनेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैं इसे अब मिक्सी के जार में लेके पीस लेती हूँ और इन्हें भी फिर हम अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से भून के इनको सबको इकट्ठा करके मिक्स करना। तो अभी मैं ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में इन सब चीज़ों को ऐड करती जा रही हूँ और जो आपने आटा देखा था वो अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है। और ये है हमारे कुछ सीड्स जो मैंने भुने थे, इसमें खसखस है और सनफ्लावर सीड्स हैं, मगज है, इन सब को भी मैंने भून के अलग रखा था। इन्हें भी हम इसके साथ ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वांटिटी ज़्यादा है, सामान को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये इस परात में नहीं आ रहा था तो मैंने हाफ बैटर जो है अपनी वापस उसी कढ़ाई में ले लिया और हाफ को मैंने परात में रख दिया। अब मैं यहाँ पे इन चीज़ों को बराबर मात्रा में मिक्स कर रही हूँ पहले, और इनको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से मिक्स होना चाहिए ये। और इस समय आपका आटा थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए क्योंकि फिर आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा परात में भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा परात है तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आप ये काम एक ही बार में कर सकते हैं। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा हो रहा था तो मैंने इस तरह से एडजस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमें धीरे धीरे करके इनको इस तरह से मिक्स करना है एक दूसरे के साथ, ताकि इनमें कोई लम्स ना पड़े, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल मिल जाए। तो मैं आपको यही दिखा रही थी कि मेरे मिक्सचर जो है ना ज़्यादा था और परात छोटा था, तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि मैंने दोनों बर्तनों में कैसे एडजस्ट किया है।
अब जो बचे थे हमारे ये किशमिश, जो इनको मैं भूल गई थी, इसे भी मैंने ऐड किया। और जो मैंने यहाँ पे अंजीर और खजूर लिए थे जिन्हें मैंने पीस लिया था, इन्हें भी मैं सेपरेटली आधा आधा दोनों बर्तनों में ऐड कर लूँगी, ताकि सब कुछ सारी क्वांटिटी मिक्स होनी चाहिए। अब हम लेंगे यहाँ पे बूरा। जी देखिए, यहाँ पे मैंने बूरे की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है कि मुझे कितना मीठा पसंद है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक जो छोटी सी प्लेट दिखाई थी वो इस परात में डाल लिया, और सेम क्वांटिटी मैंने दूसरी परात में डाली है। ज़्यादा मीठा हमें इसलिए भी नहीं डालना क्योंकि इसमें हमने जो अंजीर और क्या बोलते हैं किशमिश और क्या डाला था हमने, खजूर, उसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो ज़्यादा मिठास ऐड करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और इस तरह से हम इसको अपने हाथों से मिक्स करेंगे, और जब ये हल्के हल्के गर्म होंगे उसी स्टेज पर हमें इसके लड्डू बांधने हैं। तो मैंने दोनों को पहले अलग अलग अच्छे से मिक्स कर लिया था अपने हाथों का इस्तेमाल करके, और इतना टेस्टी लग रहा था, ये स्मेल इतना टेस्ट कर रहा था, तो मुझे तो सच में उसी समय लग रहा था कि मैं बनाऊं और खा जाऊं। लेकिन जैसे कि हमारे घर में शुरू से ही है, कुछ भी मीठा बनता है तो पहला भोग भगवान जी को लगता है। तो सबसे पहले मैंने 2-4 लड्डू तैयार किए थे और फटाफट से मंदिर में भोग लगाने के लिए अपनी बिटिया को दे दिया था कि जब तक मैं और लड्डू तैयार करूं। शाम का समय वैसे ही था, तो मैंने फटाफट से लड्डू तैयार किए और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। अब हम इस तरह से इस शेप में लड्डू तैयार करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। मैंने सारे लड्डू बना दिए थे, अब मेरी बारी आती है प्लेट में सर्व करने की, इसको प्रेजेंट करने की। तो इस तरह से मैंने कुछ लड्डुओं को इस तरह से सजा दिया था। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब आप चाहें तो इसे रात को सोते समय लें, और बेस्ट टाइमिंग है इसको खाली पेट लेने की। जब आप सुबह उठें तो एक लड्डू खाएं, इससे ज़्यादा नहीं खाएं क्योंकि ये हैवी हो जाता है। अगर आप खाना खाने के बाद इसे खाएंगे तो आपको और भी हैवी लगेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब आप खाली पेट हों तब आप इसे खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।